अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल मुज़फ़्फ़र ब्लॉग पर आप लोगों के सामने मैं मुज़फ़्फ़र साहब को दावत देता हूं कि वो हमारे चैनल पर आएँ और कुछ बातचीत होगी आप लोगों से। आप लोगों के सामने मैं उनसे बातचीत करता हूं। जो हिंदुस्तान का ही माहौल है, जिस तरह से हिंदुस्तान में भी मर्डर हुआ है, जिस तरह से कातिलों ने कत्ल किया, उसके बारे में पूछना चाहूँगा। मैं मुज़फ़्फ़र साहब से पहला सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल वाले ने जिस तरह से झूठी खबर फैलाया, जिस तरह से समाज में झूठी खबर फैलाया गया, एक राजनीतिक बड़े तबके जो राहुल गांधी हैं उनको झूठा साबित करने के लिए और उनको गीच सोच रखने वाले नज़र के ज़रिए से उनको दिखाने के लिए न्यूज़ चैनल ने एक झूठी खबर चलाई थी। इस मुद्दे पे मैं मुज़फ़्फ़र साहब से बात करना चाहता हूँ। मुज़फ़्फ़र साहब, आप बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है और न्यूज़ चैनल वाले ने ऐसा क्यों दिखाया। सच्चाई को आप बताइए आवाम के सामने, मेरे आवाम के सामने में बताइए। हाँ मुज़फ़्फ़र भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज़ चैनल वाले ने जो दिखाया आवाम को, आपके आवाम को, कि जिस तरह से राहुल गांधी को झुठलाने की कोशिश की थी, हालांकि वो वीडियो कहीं और की थी। वो अपने संसदीय क्षेत्र में थे और उनके ऑफिस को तोड़ा गया था। उसी के बारे में राहुल गांधी बोल रहे थे कि ये बच्चे हैं। इसको बच्चे के बारे में जो उन्होंने बताया था कि अपने बच्चे हैं, तो उसको जी न्यूज़ वाले ने तोड़ मरोड़ को उनको उदयपुर से जोड़ दिया कि उदयपुर में जो कातिल था, कातिलों को बच्चा बता रहे हैं। बाद में हालांकि उस चैनल वाले ने माफ़ी भी मांगा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में ये न्यूज़ फैल चुका था कि राहुल गांधी को नीचगिरी दिखाने के नीयत से, यानी जी न्यूज़ झूठा साबित एक बार फिर हो गया है। इससे पहले भी बहुत सारे झूठे न्यूज़ उन्होंने फैलाया है और नफ़रत जो फैलाने का काम किया है, ये जी न्यूज़ वाले अक्सर फैलाते रहते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जितने भी हैं, ये सब के सब दलाली चाटते हैं, दलाली करते हैं। इन सब की बाइकाट होना चाहिए। आप लोग इससे जितना भी आप मुज़फ़्फ़र भाई दूर रहें तो उतना ही अच्छा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि, और आपके आवाम से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल बाइकाट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जितने भी हैं उन सब की आप बाइकाट कीजिए, क्योंकि यही लोग नफ़रत फैलाते हैं। हिंदू मुस्लिम यही करते हैं। और दूसरी बात जो आपने बोला, जो मर्डर हुआ है, मर्डर के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मर्डर हुआ है, जो कातिल ने कत्ल किया, एक मासूम दर्जी की, एक मज़लूम दर्जी की, उसकी पूरी मज़म्मत की है। और पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने, बल्कि हर उस इंसान ने उसकी मज़म्मत की है। किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की है, जैसा कि पहले 5 साल पहले हुआ था। एक शंभू, जो एक कलकत्ता का मज़दूर था, जो राजस्थान में ही है, जिस तरह से उसको कत्ल करके चिरासन डाल के उसको जलाया था, उस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं किया मेरे भाई। क्योंकि जो चीज़ गलत है तो उसको मुसलमान गलत ही बोलेंगे मेरे दोस्तों। तो मुज़फ़्फ़र भाई, दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आवाम के सामने में, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जो बताया है कि वो जाकर टीवी पे जाके पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मर्डर जो हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान नहीं दिया होता तो आज इनकी कत्ल नहीं होती। और यह कत्ल महाराष्ट्र में हुआ था, अब उस कत्ल को इसी पे जोड़ा जा रहा है। हालांकि वो कत्ल 21 जून को ही हुआ है। उस कत्ल को अभी बता रहे हैं कि मर्डर 2 है, ये उदयपुर 2। इस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं इस तरह से। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो कहा है वो सही है या गलत है? आप बताइए इसको। हाँ मुज़फ़्फ़र भाई, आपने सही पूछा है
कि लोग कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट में बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो गलत कहा है। बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्टा लिख रहे हैं। मैं सबूत आपको भी दिखा दूंगा किस तरह से लोग सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय को गलत तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही मेरे दोस्तों। ऐसा इंसानों को गिरफ्तार होना चाहिए। कानून की जो सुप्रीम कोर्ट की बेहुरमती कर रहा है, ऐसे लोगों को आप ट्वीट पर खंगालिए। कौन इस तरह से बयान कर रहा है, कौन इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहा है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि उच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, उस पर आप इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। दूसरी बात आपने बोला जो नुपुर शर्मा को जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया टीवी डिबेट पे जाके उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मांगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा हुआ बताया सुप्रीम कोर्ट ने। जो उदयपुर में जो कांड हुआ है उसी से जुड़ा हुआ है। अगर उसने ऐसा बयान नहीं देता तो इतने हिंदुस्तान में दंगे नहीं होता। अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इतने लोग बवाल नहीं मचाते। हालांकि उदयपुर में जो कांड हुआ है वो निंदनीय है, उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम लोग, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने की है। लेकिन जो जड़ है, जड़ को ख़त्म नहीं किया, जड़ को छोड़ दिया, जिसके वजह से यह कांड हुआ मेरे दोस्तों। जिस जड़ ने ये पेड़ को ऊपर तक जाने दिया, उस जड़ को ही ख़त्म करना चाहिए, यानी उस जड़ को गिरफ्तार करना चाहिए उसी वक्त, ना कि पार्टी से निकालने से कुछ नहीं होता है। उसको गिरफ्तार करते, आप उन पर धाराएं लगाते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, उसको टीवी पे जाके हिंदुस्तान के आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए। सही बात कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए मुजफ्फर भाई, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ मोदी जो चुप हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जो मोदी अभी पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह से माहौल बना हुआ है, जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतने बड़े मुद्दे हो गए, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप प्लीज़ बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए उनको, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आगे आकर बोलना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में पूरे नफ़रत फैल गया है, जो नफ़रत का जड़ है, जड़ को ख़त्म कीजिए। उनको आकर बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं। आप किस लिए नहीं बोल रहे हैं मेरे दोस्तों? 24 का तो तैयारी हो गया ही होगा, वो तो 24 में तो पास ही पास है। इलेक्शन ना ही कराए तो भी जीत जाएगा, लेकिन इलेक्शन जो होगा तो होगा, लेकिन फिर भी जीतेगा वो बीजेपी जीतेगी। सरकार तो उसी की बनेगी, बनना तय है। आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ 24 में उसी की पार्टी की सरकार बनेगी। ये चुप रहने का मकसद क्या है? इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब जाहिर है कि वह पास हो गया है, बोल के क्या फ़ायदा, उसको कुछ बोलेगा ही नहीं वो। तो चलिए, आपसे आज मैं इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों को सलामत रहे। और अगर इनके चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुजफ्फर ब्लॉग है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।